हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज एक और शेयर का हम एनालिसिस करने वाले हैं जो कि है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, इन्वेस्टर के लिए है। पिछले थोड़े दिन पहले काफ़ी ये हाई प्राइस पे अवेलेबल था, अराउंड ये 7,000 के आसपास था। अभी काफ़ी अच्छा मौका है न्यू इन्वेस्टर के लिए एंट्री करने का। अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखते हैं तो इसने आज के दिन में देखोगे तो कोई ज़्यादा फ्लैट ही इसका रिस्पॉन्स है। अगर लास्ट 5 दिन का अगर हम देखें तो इसने 146 रुपीज़, अगर ये 6,000 के आसपास अवेलेबल था ये फाइड, और इसमें नेगेटिव 2.43% रिटर्न दिया है। वहीं 5 डेज बिफोर देखेंगे तो ये 6433 पे था और इसने लगभग 9% नेगेटिव रिटर्न दिया है। और अगर 6 महीने में ये ऑलमोस्ट 6% गिर चुका है। और इसका अगर हम परफॉर्मेंस अगर हम देखें यहाँ पे अगर देखोगे 2000 सितंबर में देखोगे ये तो 5-6 महीने में देखो इसमें ये 7,000 के आसपास था, 7,335, 7,200-300 के पास था। यहाँ पे और फिर अगर हम थोड़ा और पीछे चलते देखोगे तो ये इसमें गिरावट आती है ऐसी। जून में देखो ऐसी गिरावट आई थी, ये लगभग 5500 के पास गया था और फिर वहां से इसने रिकवरी की। सेम ऐसे ही इसमें ये कंटिन्यूसली ये 7,000 के आसपास रहता है। यहाँ पे भी ये गिरा था, ये 6,000 के आसपास आया था जून जुलाई में, फिर इसने रिकवरी की। तो यहाँ पे एक अच्छा मौका बन रहा है कि यहाँ से अगर कोई एंट्री करता है तो ये फिर से 7,000 के आसपास जाएगा और अच्छा मतलब वहां पे प्रॉफिट मिल सकता है। ये तो हमने इसका परफॉर्मेंस देख लिया। और अगर इसका अगर हम देखें कि कोरोना से पहले ये लगभग 4,600 के आसपास था और फिर इसमें एक बहुत बड़ी गिरावट हुई थी जब लॉकडाउन लगा था, तो लगभग 2,000 के आसपास आ गया था। सो उसमें किसी ने लिया है तो उसको तो बहुत जबरदस्त रिटर्न मिला है। उसके बाद में भी अगर देखोगे तो ये कंटिन्यूसली ग्रो ही हुआ है। हाँ, मार्केट में कुछ न्यूज़ आती है तब ये थोड़ा गिर जाता है, लेकिन बहुत अच्छी है, एक स्टेबल कंपनी है, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और इसका अगर हम चार्ट भी देखेंगे तो देखो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ से भी देखोगे अभी थोड़ा इसमें गिरावट है लेकिन आगे जाके ये बढ़ते ही जाएगा। ये वाला झटका भी अगर देखोगे जो कोरोना इसमें गिरा था उसके बाद फिर से रिकवरी किया, सेम ऐसे ही छोटे मोटे झटके इसमें आते रहेंगे। आपको क्या करना है, डिप जब भी इसमें आपको ये गिरावट मिले तब बाई करना है। और बस एक चीज का ध्यान रखता है कि भागते हुए शेयर में कभी हाथ नहीं डालना है। ठीक है, कोई भी चाहे कितना भी अच्छा कंपनी हो, चाहे कुछ भी रहने दो, कितना भी रहने दो, अगर वो शेयर भाग रहा है, उसका प्राइस दिन बढ़ रहा है, तो आपको उसको नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना। बस एक चीज याद रख लो, आप कितने भी न्यूज चैनल देखोगे ये सब बताएंगे कि आप इसको ले लो, ये अभी और भाग जाएगा। भागने दो, कहाँ तक भागेगा, हर एक की लिमिट होती है। बस हमें तो सिर्फ एक ध्यान रखना है, कोई भी शेयर अगर भागता है उसको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि अगर तेजी में पकड़ लिया तो जब मंदी आएगी तो आपको नेगेटिव रिटर्न देगी देगी और फिर आपको उसको एवरेज करने के लिए और उसमें पैसा लगाना पड़ेगा। इसके बजाय अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखोगे तो चाहे कितना भी अच्छा शेयर हो वो गिरेगा, उस टाइम पे आपको उसमें एंट्री करनी है। तो जैसे ही आप फिर मार्केट में थोड़ा बढ़ता है, माहौल अच्छा बनता है, तो वो आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। और जब गिरावट भी होती है तो आपको उस लेवल तक लाएगा जहां तक आपने क्या उसे बाई किया है। तो ये चीज को हमेशा याद रखना कि कोई भी शेयर आप पहले तो आप क्या कर लो कि आपको जो कुछ 10-15 या 20-25 शेयर कौन से खरीदने हैं, वो शेयर की आप लिस्ट बना लो कि भाई मुझे तो ये 25 शेयर है या 30 शेयर आप मार्केट में, तो वो शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और फिर उनका वेट करो कि मार्केट में गिरते हैं। जैसे अभी ये फाइनेंस, बजाज फाइनेंस शेयर है, बहुत अच्छा है। एक और हमने कल रिव्यू किया था एचडीएफसी बैंक। सो एकदम से खरे सोने जैसे शेयर है। जैसे आपको उस पर क्या करना है, एकदम से टाइमिंग देखनी है। टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हम लोग क्रिकेट मैच में देखते हैं टाइमिंग होती है तो वही शॉट एकदम से 6-4 लग जाता है, गलत टाइमिंग पे आउट हो जाता है। वैसे ही ये भी है, टाइमिंग हमें ध्यान रखना है कि गलत टाइम पे हम शेयर को ना ले, वरना क्या होगा कि फिर उसको हमें
अच्छा होने के बावजूद भी जब गिरेगा तो एवरेज के चक्कर में ही पड़ना पड़ेगा कि उसको हम एवरेज करते जाएं। तो ये टाइम बजाज फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके लिए अभी कोई भी इन्वेस्टर इसमें इजीली आ सकता है। और आप कभी गिरता भी है तो ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे तो 5500 तक ही गिरा है लास्ट टाइम भी। इसमें गिरावट आएगी तो ये 5500 के आसपास गया था। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, एक खरीद सकते हो शेयर। और अगर एक दो दिन में और थोड़ा नीचे गिरता तो ज्यादा से ज्यादा ये 5600 5500 से नीचे नहीं जाता है। सो अभी भी अच्छा मौका यहाँ से ये आप ऊपर ये दिखा सकता है, रिकवरी दिखा सकता है। और बाद में ये 6200 500 फिर धीरे धीरे ये 4 5 महीने में ये 6 महीने वापस से 7000 के आसपास आ जाता है। तो ये चीज का आप ध्यान रख सकते हो अब, और इसको एकदम ले सकते हो विदाउट कोई टेंशन लिए हुए। अब इसके कुछ स्टेटस हम देख लेते हैं। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो ये लगभग 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस तो देखा ये कि 5850 के आसपास है। इसने देखो ये चीज हम देखना है कि ये इसने हाई देखो कितना किया है, 7778 का हाई किया है। तो अभी देखोगे और 5220 का इसका लो है। तो मतलब ये 5500 के आसपास लो। तो ये भी बहुत अच्छा मौका है इसमें एंट्री करने का। पी वैल्यू भी देखोगे तो 35 का है, बुक वैल्यू 794, डिविडेंड यील्ड, आरओसी और आरओई भी इसका काफी अच्छा है। और इसका एक और चीज है, फेस वैल्यू 2 का है। तो फ्यूचर में ये कभी बढ़ता है तो इसका हमें आपको एक स्प्लिट भी मिल सकता है। तो ये भी ध्यान रख सकते हो। तो अभी कुछ और हम इसका आगे पैरामीटर देखते हैं। अगर यहाँ पे हम अगर देखें अभी, तो कंपनी का देखो सेल्स 5 ईयर का 26%, 30% काफी अच्छा डेटा है। ग्रोथ भी कंपनी का बहुत अच्छा है, 30%, 21% है लास्ट 5 ईयर का। देन कंपनी का जो सीजीआर वैल्यू है 10 साल में देखोगे तो 46% बढ़ा है, जबरदस्त ग्रोथ है। 5 ईयर का 28%, 3 ईयर का 12%। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है, देखो 18%, 17। दिखने में ऐसा लगता है ये, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये 18% और 17% बहुत होता है। सो एक जबरदस्त शेयर है। और न्यू इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा मौका है इसमें एंट्री करने का। अगर हम इसके देखें तो कंपनी के पास रिजर्व्स देखोगे 2015 में अगर 4750 करोड़ का था। बोरिंग 26,655, क्योंकि ये वैसे ही लोन देने वाली कंपनी है, फाइनेंस करती है, तो ये वो बोरिंग तो रहेगी रहेगी। आज आज अगर करंटली देखें तो कंपनी का बिजनेस देखोगे तो 47,922 करोड़ का इसके पास रिजर्व और 1,83,273 का बोरिंग है। और अगर हम कुछ और पैरामीटर हम इसके देखते हैं, अगर कंपनी के देखे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रोमोटर्स को अगर मार्च 2020 56% था, एफ के पास 21% था, डी के पास 10%, पब्लिक के पास 11 और अदर्स के पास 0.29। अगर करंटली अभी देखे तो ये प्रोमोटर्स ने थोड़ा कम किया है, 55.91 हुआ है। एफ का 19, डी का बड़ा है 12.37। देखोगे तो डी ने 10.89 था और अभी करंटली लगभग 12% के आसपास आ गया है। गवर्नमेंट का भी अगर देखोगे तो पहले 0% इसमें था, अभी 0.07% बढ़ चुका है। और पब्लिक का भी इंटरेस्ट इसमें देखोगे तो 11.46% था, बाद में बीच में ये जून में 12.22, और अभी वापस से इसमें पब्लिक ने इसमें बढ़ाया है 11 पॉइंट। और सेम ऐसे ही अदर्स ने इसमें कम किया है। सो ये तो हमने कुछ इसका डेटा देखा। सो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग शेयर है, थोड़ा प्राइस ज्यादा है। तो ऐसे नॉर्मली जैसे हम क्या करते हैं, सस्ता शेयर ले लेते, तो सस्ता शेयर लेते हैं उसके बजाय एक अच्छा शेयर ले ले तो वो हमें ज्यादा रिटर्न देने की रखता है। तो इसमें हमारा पैसा सेफ रहेगा। बस एक ही चीज ध्यान रखनी कि हमें ये जो एंट्री गलत टाइम पे नहीं करनी है। पैसा उसमें अगर हाई पे करते तो भी कोई पैसा डूबेगा नहीं, लेकिन बस थोड़ा जब मार्केट गिरेगा तो फिर हमें अननेसेसरी वो टेंशन होगा कि हमारा पैसा गिर गया है या फिर पैसे में गिरावट दिख रही है।
और फिर हम शायद वो ऐसा टाइम ना मतलब सेंड कर सके और वापस से वहां से एग्जिट हो जाएंगे ऐसा, और लॉस में एग्जिट कर देंगे। इसके बजाय अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें और जब ऐसा माहौल मिलता है जैसे अभी मिल रहा है उसमें एंट्री करें, और जैसे फिर आगे ग्रोथ होता है तो फिर वहां पे हम अपना जैसा डिसीजन रखना चाहे रख सकते हैं कि हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है या जो भी करना है, तो एटलीस्ट आपका लॉस तो कभी नहीं होगा। सो जिस शेयर मार्केट में सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि कोई ज्यादा बड़े फॉर्मूले या कुछ बहुत बड़े कॉन्सेप्ट नहीं लगाने हैं, बहुत सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट आपको लगाना है कि सबसे पहले कि आपको कुछ 10-15 या 20-25 शेयर सिलेक्ट कर लेने, मार्केट गिरे तब उनको बाई करना है, अगर कोई शेयर भाग रहा है तो उस पे हाथ नहीं लगाना है। बस ये कॉन्सेप्ट पे आपको वर्क करना है और श्योरली आपको ये रिटर्न अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। सो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।